नमस्कार दोस्तों, पावर आप चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। अब चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर बना हुआ है और मार्केट किस तरह से कार्य कर रहा है, इस तरह से मार्केट में किस तरह से एक्टिविटी हो रहा है। ये चार्ट के माध्यम से हम मार्केट के सारे सिचुएशन को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेली चार्ट पे काफ़ी दिनों से एक बहुत नैरो रेंज में काम हो रहा था। मार्केट एक बहुत नैरो रेंज में 1% से भी कम रेंज में मार्केट जो है काम कर रहा था। मार्केट के अंदर एक्टिविटी हो रहा था। अब मार्केट में थोड़ा सा वैलेटिलिटी बढ़ा। देखो दोस्तों, ट्रेडर्स के साथ किस तरह से मार्केट खेलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे, ओवरऑल एक सिचुएशन आप देखें मार्केट के अंदर क्या हालात बने हुए थे। मार्केट ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा था, मतलब कि मैक्सिमम ट्रेडर्स का जो पोजीशन था वो बाइंग में था और बाइंग पोजीशन होने की वजह से ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। लेकिन अब मार्केट किस तरह से एक्टिविटी किया, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट होने की वजह से सारे पोजीशन बाइंग के थे। मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर के नीचे की तरफ आता है, मतलब कि बायर्स के सारे स्टॉप लॉस को हिट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आता है और 43,397 का लो लगा करके मार्केट लगभग 43,443 पे क्लोज हो जाता है इस कैंडल में। फिर इसके बाद मार्केट दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग होता है और मार्केट में एक बाइंग प्रेशर आता है। कहने का मतलब इन सब लोगों को, जितने बायर्स थे उनको सबको सेलर बनाया। अब सेलिंग में पोजीशन बनाया तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया और जिन लोगों का सेलिंग में पोजीशन था उन सब का स्टॉप लॉस हिट करते हुए बाइंग में ला के सबको खड़ा किया। अब बाइंग पोजीशन बनने के बाद मार्केट फिर गैप अप ओपनिंग होकर के सीधा नीचे की तरफ आता है, मतलब सारे बाइंग पोजीशन में जिन सब लोगों का पोजीशन बनाया हुआ था उन सब का स्टॉप लॉस हिट किया। आज फिर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होके नीचे की तरफ जाता है और लोवेस्ट लेवल मतलब 43,347 के लो को टच करके और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ अब आ चुका है। दोस्तों, अब जितना भी नेगेटिविटी थी लगभग मार्केट ने कवर कर लिया है। अब मार्केट अपने ओरिजिनल शेप की तरफ बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में अब इस समय मार्केट 43,785 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर के डेली के चार्ट में हमने क्या देखा कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ रही है। मार्केट कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरह के सिनेरियो में काम कर रहा है। इसके पहले मार्केट एक नैरो रेंज में काम कर रहा था। अब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी है। मार्केट एक दिन ऊपर एक दिन नीचे इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है और इसमें ट्रेडर्स के लिए पोजीशनल पोजीशन बनाना मुश्किल है। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लेवल्स को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं तो आप यहाँ से कुछ न कुछ प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन जो पोजीशन बना करके जो कैरी करते हैं उनके लिए, उन ट्रेडर्स के लिए खतरा है, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर होता है तो कभी नीचे हो पाता है। अगर आप सेलिंग पोजीशन बना के जाते हैं तो गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मार्केट में बाइंग पोजीशन आता है और सेलर्स के सारे स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर निकल जाता है। और अगर बाइंग पोजीशन बनाया है तो फिर सेलिंग प्रेशर आता है और बायर्स के सारे स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आ जाता है। तो पोजीशनल ट्रेड लेना इस समय मुश्किल है। बहुत ही सावधानी के साथ आप काम करें। डेली चार्ट पे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ रही है। पहले नैरो रेंज में मार्केट काम कर रहा था, अब मार्केट के अंदर
बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, एक दिन ऊपर बन रहा है, एक दिन नीचे बन रहा है। ऐसे हालत में पोजिशनल ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ही अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन कैरी करने वाली पोजीशन इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कभी अप कभी डाउन है। तो पता नहीं, आप मार्केट में बाइंग करके जा रहे हैं, कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो आप लॉस में चले जाएंगे। अगर आप इस तरह के सिनारियों को झेल सकते हैं तो आप पोजीशन में लेके जाएं, मार्केट से आप जो भी पोजीशन बना के चाहें कैरी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं, कभी अप कभी डाउन। ये डेली चार्ट पे हमने देखा। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे हमने ये स्टडी किया कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, एक दिन मार्केट ऊपर एक दिन नीचे, पोजिशनल ट्रेड बनाना मुश्किल। आइए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि 15 मिनट में चार्ट पे हम किस तरह से ट्रेड बनाएंगे। अब ये देख लीजिए दोस्तों, मार्केट के अंदर किस तरह का सिनारियो बना हुआ है। मार्केट यहाँ कास्ट टू कास्ट ओपन होता है, इसके बाद नीचे की तरफ जाता है और एक इस लेवल को टच करके, यहाँ इस लेवल को टच करके मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट बनाता है और फिर यहाँ से घूम जाता है। और मार्केट इस समय एक वी शेप रिकवरी किया है, मतलब कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। मार्केट यहाँ कास्ट टू कास्ट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है। अब ये सारे सपोर्ट लेवल थे दोस्तों, इस सपोर्ट लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करते हुए सीधा नीचे की तरफ आया और इस लेवल पे, मतलब ये लेवल आप देखें तो 43,347 का लेवल था। इस लेवल को टच करके, ये लोवेस्ट लेवल को टच करके मार्केट धीरे धीरे यहाँ से निकला और निकल करके एक अच्छे खासे रिकवरी के साथ यहाँ 43,797 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब हमें अगले दिन किस तरह से ट्रेड लेना है दोस्तों, तो अब आपको ध्यान देना है कि मार्केट के अंदर ये 43,700 के ऊपर अगर ट्रेड क्लोजिंग होती है, जैसे 800, और अगर मार्केट कल इसी लेवल पे ओपन होता है और यहाँ कुछ देर तक रुक करके 30 मिनट 40 मिनट या नहीं भी रुकता है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, तो ये सबसे पहला रेसिस्टेंस लेवल पड़ेगा दोस्तों। ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, मतलब यहाँ मार्केट आकर के रुकेगा और अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो मार्केट जो है 44,050 के लेवल को टच कर सकता है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट ऊपर की तरफ कब जाएगा। जब तक मार्केट 44,250 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ जाने की संभावना कम है। वैसे तो अगर सच पूछा जाए तो 44,550 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा, रुकेगा, तो निश्चित है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकेगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। मार्केट सुपर है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई एनालिस्ट, ना कोई मेंटर। मार्केट इज़ द सुपेरियर, मार्केट इज़ द सुपेरियर, और मार्केट जो करेगा उसको कोई
प्रिडिक्ट नहीं कर सकता सही तरीके से। हाँ, कभी कभी आप ज़रूर पकड़ लेंगे, आपके जो एनालिसिस हैं अगर सब कुछ फैक्टर्स सही रहे, ग्लोबल फैक्टर्स सही रहे, सारे सिचुएशन सही रहे, तो एनालिसिस आप जब आप चार्ट का करते हैं तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन सारे फैक्टर्स, सारे इवेंट्स एकदम न्यूट्रल रहेंगे तो ही। अगर मार्केट देखो दोस्तों, मार्केट कल के दिन में किसी भी दिन केवल 3 पोजीशन में ओपन होता है, एक तो कास्ट टू कास्ट, एक गैप अप और एक गैप डाउन। अब कितना गैप डाउन होता है, कितना गैप अप होता है, कितने पॉइंट का, वो ध्यान देने वाली बात है। जब 300 या 500 या 400 गैप अप ओपनिंग होता है तब तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए ट्रेड करना मुश्किल है, आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे। जब 300 से ज़्यादा, 300 या 300 से ज़्यादा अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको प्राइस सेक्शन पे ध्यान देना है कि किस तरह का प्राइस सेक्शन बन रहा है। क्योंकि 300 400 का गैप अप ओपनिंग हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो कहने का मतलब है कि मार्केट अपने पूरे दिन का जितना पॉइंट उसको घटना बढ़ना था वो सब कवर कर लिया केवल गैप डाउन में। तो आप वहाँ क्या ट्रेड करेंगे? तो जैसा प्राइस सेक्शन बनेगा उसी हिसाब से आप उसको ट्रेड करें। और अगर कास्ट टू कास्ट ओपन होता है तो मार्केट अप साइड में जाता है तो आप वहाँ लेवल्स को ध्यान में रखें कि आपका रेसिस्टेंस लेवल किधर है, वहाँ तक मार्केट जाएगा और वहाँ से वो रेसिस्टेंस ले सकता है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है या उसे क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है। दोस्तों, आप खुद चार्ट का एनालिसिस करें, खुद मार्केट में बैठें। मार्केट से बड़ा कोई मेंटर नहीं है। मार्केट जो सिखाएगा वो दुनिया में कोई मेंटर नहीं सिखा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटर का वैल्यू घट जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुरु हैं उनका कभी महत्व, कोई इम्पोर्टेंस कम होगा, नहीं, कभी नहीं। गुरुओं का तो इम्पोर्टेंस कभी कम होने वाला ही नहीं है, क्योंकि उनके बगैर तो आपको ABCD तक नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनसे कुछ न कुछ उनके वीडियो को देखें, उनसे सीखें और फिर आप आके मार्केट में अप्लाई करें और मार्केट ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। मार्केट से बढ़िया गुरु कोई नहीं है। जब मार्केट में आप आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मार्केट ही देगा। आप अगर सही रहेंगे तो आपको यहाँ रिवार्ड मिलेगा, आप गलत रहेंगे तो आपको यहाँ पनिशमेंट मिलेगा। ये ऐसा गुरु है जो निष्पक्ष रिवार्ड और निष्पक्ष पनिशमेंट देने में पूरी ताकत रखता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्तों कि मार्केट के अंदर जब तक आप नॉलेज ना गेन कर लें, आपके अंदर जब तक मार्केट को समझने की पावर डेवलप ना हो, तब तक आप यहाँ पैसा बर्बाद न करें। 1000-2000 रुपये डाल करके आप ट्रेड लें, छोटे अमाउंट से लें, सीखें, समय दें। यहाँ यह ऐसी जगह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ समय और पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो इससे बढ़िया दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको जन्म जन्म तक, मतलब जब तक इस धरती पे आप रहेंगे, ये चीज़ आपको धोखा देने वाली नहीं है। आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी अब उम्र हो गई 60 की, अब आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 60 के बाद सबका रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन मार्केट में अगर आप जितना ज़्यादा पुराने होंगे उतना ज़्यादा मार्केट आपका वैल्यू करेगा। तो दोस्तों, मार्केट के इम्पोर्टेंस को समझें, आप अपने मेहनत के इम्पोर्टेंस को समझें और सही तरीके से मार्केट के अंदर आप सीखें और आगे बढ़ें और सबका वीडियो देखें। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले वहाँ से नॉलेज गेन करें। नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर दुखों से मुक्त करता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।